कोरल बे की चमकती गहराइयों में सूरज की रोशनी पानी के माध्यम से चमकीले रिबन की तरह नाच रही थी। समुद्र के तल को कोमल सुनहरे पैटर्न से रंग रही थी। छोटे छोटे चांदी के मछलियों के झुंड समुद्री घास की लहराती शाखाओं के बीच तेजी से तैर रहे थे और मूंगा के बाग हर रंग में गुलाबी, नीले और सुनहरे रंगों में चमक रहे थे। यहाँ रीफ के जीवन के बीच एक चमकीले बैंगनी ऑक्टोपस जिसका नाम ऑस्कर था रहता था। ऑनस्कर कोई साधारण ऑक्टोपस नहीं था, वह कोरल बे की सुबह की जान था। अपनी 8 जीवंत भुजाओं के साथ वह पानी में फुर्ती से घूमता, मूंगा टावरों के बीच से गुजरता और कैल्प के जंगलों में घुमड़ता। उसकी हंसी फूटते बुलबुलों की एक धारा दूर दूर तक गूंजती और जहां भी वह जाता अपने पीछे मुस्कानें छोड़ जाता। हर सुबह ऑस्कर सबसे पहले सुबह का स्वागत करता था। जब प्रकाश की किरणें उसके आरामदायक बिल में छनकर आती, वह अपनी बाहें फैलाता, खुशी से हिलता डुलता और खुले पानी में दौड़ पड़ता, एक नए साहसिक दिन के लिए तैयार। उसे डॉल्फिनों के साथ दौड़ना, ईल के साथ घूमना और चंचल स्टारफिश के साथ टैग खेलना बहुत पसंद था। ऑस्कर के बुलबुले के करतब प्रसिद्ध थे। वह उन्हें छल्लों में आकार दे सकता था, डबल सर्पिल में मोड़ सकता था और यहां तक कि अपने दोस्तों के पीछा करने के लिए उन्हें छोटे जेलीफिश जैसा भी बना सकता था। लेकिन एक सुबह जब समुद्र की मधुर गुनगुनाहट खाड़ी में गूंज रही थी और मूंगा धीरे धीरे चमक रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। ऑस्कर ने जम्हाई ली, अपने हाथ फैलाए और खेलों और हंसी से भरे दिन में कूदने की तैयारी की। लेकिन जब वह तैरने की कोशिश करने लगा तो उसके हाथ भारी महसूस होने लगे, जैसे उलझे हुए हों। उसने पलटना चाहा, लेकिन उड़ने के बजाय वह बस धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ रेतीले तल की ओर बह गया। उस पर भ्रम की लहर छा गई। मुझ में क्या समस्या है, ऑस्कर ने सोचा। मैं तैर क्यों नहीं सकता? उसने फिर से कोशिश की, इस बार अधिक दृढ़ता के साथ। उसने अपने हाथों को गोल गोल घुमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह अपने सीने में दिल की धड़कन महसूस कर सकता था और चिंता की एक हल्की सी लहर बढ़ने लगी। ठीक उसी समय एक परिचित आकार ऊपर से तेजी से गुजरा, पानी को गरिमा और ऊर्जा के साथ चीरते हुए। वह डेजी द डॉल्फिन थी, ऑस्कर की सबसे अच्छी दोस्त। डेजी हमेशा दौड़ के लिए तैयार रहती थी। उसका चिकना चांदी धूसर शरीर लहरों के बीच बिना किसी प्रयास के तैरता था। जब उसने नीचे रेत पर ऑस्कर को देखा तो वह रुकी और जल्दी से उसके पास जाने के लिए नीचे डुबकी लगाई। अरे ऑस्कर, डेजी ने चहकते हुए कहा। उसकी आवाज फिजी और चमकीली थी। हमारी सुबह की दौड़ के लिए तैयार? ऑस्कर ने नीचे देखा, खुद को छोटा और अनिश्चित महसूस करते हुए। मुझे नहीं लगता कि मैं आज तैर सकता हूँ, खिट्ठू, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें चिंता से बड़ी हो गईं। डेजी की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसके चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पूरे कोरल बे की सबसे तेज तैराक हो। तुम तो रेसिंग शार्क्स को भी हरा सकती हो। ऑस्कर की बाहें थोड़ी और नीचे हो गईं। आज नहीं, मुझे लगता है फंसा हुआ हूं, जैसे मुझे भूल गया हूं कि कैसे। डेजी ऑस्कर के पास तैर रही थी। उसकी आंखें कोमल और दयालु थीं। कोई बात नहीं ऑस्कर, कभी कभी हम सभी के दिन मुश्किल होते हैं, लेकिन तुम्हें इसे अकेले ही समझने की जरूरत नहीं है। चलो अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं। अपनी पूंछ के एक झटके से डेजी ने खुशमिजाज क्लिक की एक श्रृंखला भेजी जो रीफ के पार अपने दोस्तों को बुला रही थी। जल्द ही एक जिज्ञासु भीड़ इकट्ठा हो गई। टीना कछुआ अपनी बुद्धिमान आंखों और स्थिर पंखों के साथ, फिन मछली जो धूप में इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी, और पर्ल क्लैम जो अपनी मोती जैसी खोल से शर्मीली नजरों से झांक रही थी। टीना सबसे पहले बोली। उसकी आवाज धीमी और सुकून देने वाली थी। ऑस्कर, कभी कभी जब हम डर जाते हैं या थक जाते हैं तो हमारा शरीर वह भूल जाता है जो उसे पहले से पता होता है। यह हम सभी के साथ होता है। कुछ और करने की कोशिश करने से पहले चलो कुछ शांत सांसें लेते हैं। ऑस्कर ने सिर हिलाया, हालांकि वह अभी भी घबराया हुआ महसूस कर रहा था। टीना ने दिखाया, गहरी और धीमी सांस लेते हुए, पानी अंदर खींचते हुए, फिर उसे धीरे धीरे बुलबुलों की एक नरम धारा में बाहर छोड़ते हुए। ऑस्कर ने अपनी आंखें बंद की और वही करने की कोशिश की। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर,
हर धीमी सांस के साथ उसने महसूस किया कि उसके हाथ थोड़े आराम करने लगे। उसके शरीर की कसावट धीरे धीरे दूर हो रही थी। फिन हमेशा की तरह खुश मिजाज प्रोत्साहक ऑस्कर के सामने तैरता हुआ अपनी पंखियां हिलाने लगा। अब चलो एक बार में सिर्फ एक हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं। मेरा अनुसरण करो, धीरे धीरे, जल्दी करने या उल्टा होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तैरते रहो। ऑस्कर ने फिन को धीरे धीरे आगे तैरते देखा। उसकी हरकतें सहज और आसान थीं। ऑस्कर ने पहले एक हाथ पर ध्यान केंद्रित किया, फिर दूसरे पर। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर याद करने लगा है कि क्या करना है। 2 हाथ, फिर 3, फिर 4। जल्द ही वह नरमी से रेत से दूर तैरने लगा। तेज या चमकदार नहीं, लेकिन फिर भी चल रहा था। मोती, जो चुपचाप देख रही थी, खुशी से अपने खोल को थपथपाई। देखो ऑस्कर, तुम फिर से तैर रहे हो। देखो तुम कितने मजबूत हो। ऑस्कर हैरानी से पलकें झपकाए। उसने अपनी बाहों को देखा, फिर अपने दोस्तों को। उसे एहसास हुआ कि वह अब रेतीले तल में फंसा नहीं था। वह धीरे धीरे तैर रहा था, अपने सभी प्रियजनों से घिरा हुआ। डेजी खुशी खुशी एक गोल घूमी। चलो अब हमारी दौड़ लगाते हैं, इस बार धीरे धीरे और खुश होकर, बस मजे के लिए। ऑस्कर मुस्कुराया। शायद वह सबसे तेज गति से दौड़ नहीं रहा था, लेकिन वह गर्व महसूस कर रहा था। उसने अपने डर का सामना किया था, मदद मांगी थी, और अब वह फिर से तैर रहा था। साथ में दोस्त प्रवाल के बीच तैरते हुए हंस रहे थे और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। ऑस्कर के बुलबुले के करतब वापस आ गए और उसने पर्ल को भी अपना एक छोटा बुलबुला छल्ला बनाना सिखाया। उस दिन से ऑस्कर हर सुबह गहरी सांस लेकर शुरू करता था, यह याद करते हुए कि शांत और धैर्यवान रहना कितना महत्वपूर्ण है। वह केवल अपनी गति और चालाकियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाने लगा। रीफ के चारों ओर के छोटे समुद्री जीव सलाह के लिए ऑस्कर के पास आने लगे, और वह हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता, जैसे उसके दोस्त उसकी मदद करते थे। उन्होंने उन्हें एक नया कहावत सिखाया, तुम तैरना नहीं भूलते, तुम्हें बस सांस लेनी होती है और फिर से शुरू करना होता है। ये शब्द धाराओं के बीच बहते हुए कोरल बे के हर कोने में गूंजने लगे। सबसे शर्मीली समुद्री घोंघे और सबसे छोटे झींगे भी ऑस्कर की शांत आवाज में साहस पाते थे। ऑस्कर अब समझ गया था कि हर किसी के ऐसे दिन होते हैं जब चीजें मुश्किल लगती हैं, या जब चिंताएं आपको आपकी जानकारियों को भूलने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन गहरी सांस, शांत दिल और दोस्तों के समर्थन के साथ किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। रीफ मजबूत होता गया क्योंकि उसके जीव एक दूसरे की देखभाल करना सीख गए, और ऑस्कर द कॉमटोपस की हंसी पानी में गूंजने लगी, पहले से कहीं अधिक चमकदार। और इस प्रकार कोरल बे की कोमल धूप से भरी दुनिया में ऑस्कर और उसके दोस्त यह साबित करते हैं कि गलतियां और भूलना कहानी का अंत नहीं है, वे बस साथ में सीखने और बढ़ने की शुरुआत है। जब भी कोई छोटी मछली या घबराया हुआ केकड़ा किसी नए चुनौती का सामना करता, ऑस्कर वहां होता, मुस्कुराते हुए उन्हें याद दिलाता, भूल जाना ठीक है, एक सांस लो, शांत रहो और मदद मांगो, तुम जल्द ही फिर से तैर रहे होगे। और महासागर विशाल और बुद्धिमान बुलबुलों में सहमति व्यक्त करता हुआ फुसफुसाया,